हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 9 मैथ्स की बात करेंगे हम। इसमें सबसे पहले हम रैशनल नंबर की बात करते हैं। रैशनल नंबर आपने कल समझे थे कि क्या होता है। रैशनल नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना। p बाई क्यू के फॉर्म में जिन नंबर्स को हम लिख सकते हैं और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 हो, उन नंबर्स को क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर्स। लेकिन एक और शब्द यहाँ पे सुनने को मिलता है, उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं या जो रेशनल और इरेशनल, ऐसा समझिए, जो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। एक चीज़ तो ये क्लियर कर लीजिए, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों के दोनों नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं, है ना। और इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स दोनों को हम नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है। इन रैशनल नंबर्स में आपके 1, 2, 3 या 1/2, 4/5, 6/7 एक्सेट्रा जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं। कौन से नंबर्स? जो कि आप नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं। इरेशनल नंबर बेसिकली उन नंबर्स को कहा जाता है जो अंडर रूट के अंदर होता है, जैसे √2, √3। आपको 9th मैथ्स के अनुसार या अकॉर्डिंग यही पढ़ना चाहिए अभी, और आगे इसको आप डीप में 11th 12th में पढ़ेंगे। √2 और √3 या रूट के अंदर की जितनी भी संख्याएं हैं, इस अंडर रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं आएगी वो इरेशनल नंबर्स कहलाएगी। लेकिन आपको एक चीज और समझनी चाहिए कि √4 अगर है तो वो इरेशनल नहीं होगा। इसका बहुत अच्छा सा रीजन ये है कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या है तो उसका हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। अगर फैक्टर इसके किए तो ये हो जाएगा 2 × 2। फैक्टर करने के बाद 2 × 2 हो जाएगा। और आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी, अंडर रूट के अंदर अगर एक पेयर है किसी भी फैक्टर का, कोई भी नंबर हुए, 2 × 2 की जगह पे कोई दूसरा नंबर भी होता तो उस पेयर में से एक टर्म बाहर आ जाती है और अंडर रूट हट जाता है ना। ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपको 2 क्या होगा, 2 तो रियल नंबर्स हो गया, रैशनल नंबर हो गया, तो ये इरेशनल नहीं होगा। एक और तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, 2 की पावर 2 हो गया अंदर, और ये √2 ऐसा कैसे ही, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और इसकी पावर 1/2, ये √1/2 के फॉर्म में आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 की पावर 1, तो ये 2 बचेगा। और 2 भी है तो आपका कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। इस तरीके से आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि इरेशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो अंडर रूट के फॉर्म में हमें मिलते हैं, और रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो p/q के फॉर्म में मिलते हैं। इनके भी अपॉन में कुछ ना कुछ तो है, मतलब वो कुछ क्या है, 1 है। p/q के फॉर्म में जो नंबर मिलते हैं उनको रैशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर जो अंडर रूट के फॉर्म में मिलते हैं। अंडर रूट के फॉर्म में भी हमें फैक्टर करने के बाद, अगर फैक्टर करने के बाद उसमें से अंडर रूट हट जाता है तो वो नंबर रैशनल नंबर्स में काउंट हो जाते हैं, इरेशनल नंबर्स में नहीं होते हैं। √2, √3, √5 ये कुछ इरेशनल नंबर्स के आपके पास एग्जांपल्स हैं। अब जब मैंने ये कहा कि √2 और √3 रियल नंबर्स हैं, विच मीन्स ये नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं तो होंगे, ये 0, 1, 2, -1, -2 इस टाइप से कहीं ना कहीं इस नंबर लाइन पे लाई कर रहे होंगे ना, कहीं ना कहीं तो होंगे। तो मुझे इसको डिनोट करना भी आना चाहिए कि ये नंबर लाइन पे किस तरीके से लाई करेंगे। आइए समझते हैं √2 नंबर लाइन पे किस तरीके से बनेगा। √2 को नंबर लाइन पे हम किस तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। चलिए एक नंबर लाइन ले ली फटाफट से ना, लाइन थोड़ी सी ऐसी बन गई है, चलेगा। 0, 1, 2, -1, -2 ये नंबर लाइन मैंने ले ली, राइट। अच्छा, यहाँ से मैं चलता हूँ 1 की ओर, तो ये कितना आ जाएगा, 1। इतना क्लियर है। और एक 1 में इतना इधर भी चल लेता हूँ, ये क्लियर। ये कैसे ड्रॉ किया सर? तो 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस तो 1 ही होगी, और एक मैं ऊपर भी चल लिया, इन दोनों को मिलाया, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या? चलो इन ऐसे करते हैं। अभी ये एक स्क्वायर बन रहा है क्या? एक वर्ग स्क्वायर बन रहा है क्या?
बन रहा है बिल्कुल। और ये 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए इस स्क्वायर में आप पीजीटी अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, इसको आप क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। इसको आप क्या बोलते हैं? बेस। और ये होता है आपका परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम या पीजीटी आपकी कहती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ना। वही कर्ण होता है, ये कर्ण का वर्ग बराबर ये लंब होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए अब अप्लाई कर देते हैं। हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस भी पता है, लेकिन हाइपोटेन्यूस नहीं पता है, तो हम इसको एच ही रखेंगे और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज 1 प्लस 1। एक का स्क्वायर करेंगे तो भी एक ही आएगा, है ना, 1 इंटू एक ही आएगा। यहाँ पे ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। अब जब मैं इस अंडर रूट को हटाऊंगा तो h बराबर हो जाएगा √2। क्या इस स्क्वायर को हटाऊंगा, राइट? इस स्क्वायर को जब भी मैं हटाऊंगा तो ये अंडर रूट इस 2 पे आ जाएगा। अब मेरा मिल गया h बराबर √2, मतलब ये वैल्यू आपकी हो गई √2, राइट? ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? √2। अब बस आपको क्या करना है? एक चाप काटना है। चाप मतलब वो रहता है ना, इस टाइप से आप उसको रखेंगे और ऐसे घुमाएंगे इस लेंथ को मेजर करते हुए। √2 लेंथ आपकी ये वाली निकली, ये 1 लिया, ये 1 लिया, तो ये √2 लेंथ निकली। तो आप चाप काटेंगे ऐसे करके, तो कहाँ यहीं कहीं कटेगा ये। तो ये आपका जो नंबर है √2 यहाँ कहीं लाई करेगा 1 एंड 2 के बीच में। बिटवीन 1 एंड 2 आपका जो √2 है वो लाई करेगा। आ रही क्या बात समझ में? इतनी बात समझ में आ रही? एक बार समझते हैं क्या किया मैंने। √2 को बनाने के लिए मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने 1 तक चला एक, और एक ऊपर चला, राइट? फिर मैंने इसको एक रेक्टेंगल बनाया, नहीं रेक्टेंगल नहीं, समकोण जिसको आप बोलते हैं ना, समकोण बनाया। समकोण बनाने के बाद मैंने इसको स्क्वायर बना के आपको दिखाना चाहा कि ये सारी की सारी जो इसकी साइड्स हैं वो एक जैसी हो रही हैं। अब मैंने क्या करा, इसमें पीजीटी अप्लाई कर दी। पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, जो कि कहती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मैंने हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर निकाला क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता थी। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू भी 1 है। दोनों की वैल्यूज पुट करी, स्क्वायर किए, दोनों को ऐड किया, और ऐड करने के बाद मेरे पास h की वैल्यू फाइनली आई √2। और ये जो लाइन आपकी जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये आपको मिली √2, राइट? बस फिर मैंने इसका एक चाप काट दिया, और ये वाली जो आपकी इस नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट करती हुई जो ये चाप वाली लाइन है, इस पे आपको मिलेगा √2। आ रहा इतना समझ में बेटा? अभी हम √3 को ड्रॉ करना सिखाएंगे, और √5 का आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आपको करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए √3 को ड्रॉ करने के लिए फिर से मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, 0 1 2 3 -1 -2 -3, है ना। यहाँ से मैंने 1 और 1 को ड्रॉ करते हुए √2 की वैल्यू फाइंड करी। ये तो आपको मैंने अभी बताया √2 की वैल्यू कैसे फाइंड की थी, राइट? अभी इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी ऐसे, जो कि 1 की है, राइट? और ये वाली जो लाइन है इन दोनों को ज्वाइन करवाया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में पीजीटी लगा देनी है। किन दोनों में? मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया A, इसको दे दिया B, ये C और ये D। ये एंगल आपका 90 था, ये एंगल भी आपका 90 होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो आप ACD में, ट्रायंगल ACD में पीजीटी अप्लाई कर दीजिए। जब आप ट्रायंगल ACD में पीजीटी अप्लाई करेंगे तो आपका वही हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता, हाइपोटेन्यूस क्या है। ये हाइपोटेन्यूस है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है।
तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मुझे नहीं पता, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मुझे पता है 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विच इज √2 का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस √2 का स्क्वायर। ये कितना होगा भैया, ये 2 होगा। कैसे? √2 इंटू √2 हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर है मतलब ये दोनों एक साथ रूट में आ जाएंगे, और जब एक पेयर बन जाता है तो एक टर्म बाहर आ जाती है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, एच बराबर √3। मिला क्या? एच इक्वल टू √3 विच इज हाइपोटेनस आपका कितना हो गया, √3। अब अगर हाइपोटेनस आपका √3 हो चुका है तो आप वापस से एक चाप ड्रॉ कर दीजिए। चाप आपका कुछ इस तरीके से कटेगा, ऐसे करके। इन दोनों, ये वाली लाइन आपकी √3 वाली मिली है, राइट। तो इस लाइन पे आप चाप ड्रॉ कर दीजिए, ऐसा कुछ कटेगा। जैसे मैं √2 का काटूं, पहले ये √2 वाला है ऐसा, और √3 का कुछ ऐसा कटेगा। ये आपका √2 हो गया, ये आपका √3 हो गया। अभी आपको मैं बोलूंगा √5 बनाना है तो आप इजीली बना सकते हैं। इस क्वेश्चंस को करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास पेंसिल, पेन और स्केल वगैरह और ये सारी चीजें होना चाहिए, राइट। चलिए आगे समझते हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.2 इसके बेसिस पे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, है ना। सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, वो इमेजिनरी भी होते हैं और कौन से होते हैं, रेशनल्स भी होते हैं, है ना। और बाकी आप एक्सरसाइज 1.2 ट्राई कीजिए, आपसे बन जाएगी। अगर कोई सा क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मुझे बताइएगा, हम साथ में करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।